कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। गांव में से गए बिना उत्तर दिशा में स्थित उसकी बस्ती को जाया नहीं जा सकता है। वह जिस रास्ते से चल रहा था उसके आगे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। उनके मध्य एक गाड़े हुए लकड़ी पर दफ्ती चिपका कर लिखा गया था, प्रवेश निषिद्ध। यह चेतावनी शायद वाहनों के लिए दी गई थी। सोच बगल से जाने लगा तो रुको कह जोर से आवाज सुनाई दी। अभी धूप नहीं चढ़ी थी। बगल स्थित झोपड़ी में एक वृद्ध उठकर आया था। वह ग्राम सेवक था। कौन हो तुम? उसने पूछा। राम ने अपना नाम, अपनी माता का नाम, स्वर्गस्थ पिता का नाम, अपनी बस्ती के नाम को कह बतलाया। कहीं प्रवास पर गए हो कह बताया है। हाँ सच है, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश गया। वह तो ठीक है, पर दूसरे गांव गालों को ही गांव में नहीं आने दिया जा रहा है। मैं तो इस गांव का ही हूं ना बड़े दादा। याद आए हो रे मेरे पोते, तुम्हें इस गांव को छोड़कर गए बहुत साल बीत गए हैं ना, इसलिए तुम दूसरे गांव के कहलाओगे। मुझे कोरोना नहीं है, चाहे कोरोना हो या ना हो, 2 हफ्तों तक गांव के बाहर ही तुम्हें रहना पड़ेगा। किसी के पास मत जाओ, किसी को पास मत आने दो। 2 हफ्तों में डॉक्टरी तुम्हें यह रोग नहीं है कह बताने पर गांव के बड़े यदि तुम्हें अपने आने दें तो तुम गांव में प्रवेश पा सकते हो, अपनी बस्ती को जा सकते हो। मैं अपने गांव में रहने के लिए हैदराबाद से चलकर आया हूँ। इतनी दूर चलकर आए हो? हाय भगवान, तुम्हारा गांव सही सलामत रहना चाहिए, तुम्हारी माँ स्वस्थ रहनी चाहिए कह तुम्हें लग रहा है ना। यदि रहना ही चाहते हो तो उस पेड़ के नीचे रहो। वहाँ पीपल और नीम के पेड़ गले मिलते हुए से एक साथ उगे हुए हैं। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ है, वे देवता वृक्ष कहलाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। वहाँ ठंडक भी रहती है, धूप नहीं पहुँचती है, हवा अच्छी तरह से बहती रहती है। यदि कोई भोजन दे तो खा लेना, यदि कोई पानी पिलाए तो पी लेना। पेड़ के नीचे ही सो भी जाना। पास में ही बोरवेल है, उसमें से पानी तुम पी सकते हो कहा। दादा मुझे कुछ खाने का प्रबंध ही करवा दो, राम ने कहा। एक युवक को बुलवाऊंगा, वह तुम्हें सब कुछ लाकर देगा, पर तुम्हें उसे कूली देनी होगी। दादा ने राम से स्पष्ट कह दिया। ठीक है, राम ने कहा। रतन राम बेकअप को सिर के नीचे रखकर सो गया। रमा और जयेश को उनके गांव में छोड़कर आया हूँ। भूख लग रही थी, अन्नदान करने वाले यहाँ नहीं है, उसका ग्रुप भी साथ नहीं है, हलचल भी नहीं है, एकाकी है। एकाकीपन से मन उदास और दुखी है। अपने गांव को उत्साह से आया था, गांव में नहीं आने दिया जा रहा है। दुखी हो रहा था, उसका गांव उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। उसके लोग पराये लोग बन गए थे। उसकी माँ बीमार रहती है, सगे संबंधी पूछताछ नहीं करते हैं, कोई मित्र भी नहीं है। उसकी पहचान प्रश्नार्थक हो गई है। जिसे अपना समझा था वह जब उसका नहीं रहा तो उसे कहाँ जाना है, कौन आने देगा। हैदराबाद उसका नहीं है, उसका गांव उसके लिए अब नहीं है। इतनी दूर हाईवे ने आने दिया, आना जाना नहीं, कहाँ रहना है।